अब लिखिए नेक्स्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या जिसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसमें, as per this principle, as per this principle, business is treated as separate from its owner। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस उसके ओनर से अलग होता है। ठीक है, तो एज पर दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। एज पर दिस प्रिंसिपल owner will be treated as creditor for the business and all transactions and all transactions must be recorded, all transactions must be recorded from viewpoint of business। सभी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड किया जाएगा। If this principle is not followed, is not followed,
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन of business cannot be ascertained। एक बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को हम नहीं ढूंढ सकते, यानी अगर हमें एक बिजनेस की ट्रू पोजीशन जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन को क्या रखता है, अलग अलग रखता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं लगता कौन से हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन से हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, देखिएगा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू this principle, only those transactions which are to be measured in money, which are to be measured in money can only be recorded। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। है आवाज कट रही है, मेरे को तो शो नहीं हुआ। नहीं सर, आवाज सही आ रही है आपकी। सर सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो ट्रांजैक्शन क्या किए जा सकते हैं, मनी में मेजर किए जा सकते हैं। अगर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, फिर भले ही वो बिजनेस के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो, फिर वो बिजनेस के लिए भले ही कितने भी इंपॉर्टेंट हो, आप क्या नहीं करोगे, उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। लिखें आगे, और तो कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई। आपके एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट हैं तो नो डाउट ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन क्या आप ऑनेस्टी को मनी में मेजर कर सकते हो?
नहीं, हम ऑनेस्टी को मनी में मेजर नहीं कर सकते, और अगर हम मनी में मेजर नहीं कर सकते तो अब हम इसको क्या नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोलिए क्लियर। सर मनी में किस किस को मेजर कर सकते हैं अपन? मनी में, किस किस को कर सकते हैं मेजर? मनी में जो भी जिसका पेमेंट या जो रियलाइजेशन मनी की टर्म्स में होता है वो मनी में मेजर हो जाती है। भाई सारे ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के मनी में ही तो करते हैं, बस कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो मनी में मेजर नहीं हो सकते लेकिन वो इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। फिर भी ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप इसे क्या नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, यस सर। हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड, अब देखिए बात क्या है, हमने ये पढ़ा कि हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। अब अगर लंबे समय तक चलेगा तो बात ये आती है कि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे देखें। तो क्या किया गया कि एक नया प्रिंसिपल बनाया गया। इस नए प्रिंसिपल ने क्या बोला कि देखिएगा, आपके बिजनेस की लाइफ को आर्टिफिशियली आप स्प्लिट कर दो एक इक्वल टाइम इंटरवल में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने तो कहा कि बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा। अब अगर बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू चलेगा तो बिजनेस की पोजीशन या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ढूंढी जाए। तो एक नया प्रिंसिपल इजाद किया गया, एक नया प्रिंसिपल पिक्चर में लाया गया। इस प्रिंसिपल ने क्या बोला कि आप अगर एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस की लाइफ को आर्टिफिशियली स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लो जिस टाइम इंटरवल के लिए आप अपनी अकाउंटिंग करोगे, और उसी टाइम इंटरवल को क्या बोला गया, अकाउंटिंग पीरियड बोला गया, जो कि हम क्या मानते हैं, 12 मंथ मानते हैं। और हम अपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या हम अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं वो इसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू this principle, according to this principle, the economic life of an entity is artificially split into periodic interval, periodic intervals, which are known
एज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को आप स्प्लिट कर दो एक पीरियोडिक इंटरवल में, और जिस पीरियोडिक इंटरवल को क्या नाम दिया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा। एट द एंड ऑफ सच पीरियड, at the end of such period, income statement or balance sheet are prepared to know financial performance and position, financial performance and position। So at the end of such period, income statement or balance sheet are prepared to know the financial performance and position of business। और ये अकाउंटिंग पीरियड अभी हम क्या लेते हैं, कस्टम क्या है हमारा, 12 मंथ। ठीक है, हालांकि हम अकाउंट्स को इससे कम टाइम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लिखें, सर आप क्या बोले, एक बार वापस से बोलना जरा, आपकी आवाज कट गई। मैं आवाज कटनी तो नहीं चाहिए, या आपकी कोई या तो दिक्कत, क्योंकि आज मेरे यहाँ तो इशू नहीं है इस चीज का। मैं ये मेरे बोल, से बोल हम ये जो अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द कस्टम हम 12 महीने लेते हैं। यानी हम आपको पता भी होगा, हम अपना ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं वो कितने मंथ का बनाते हैं, 1 साल का, यानी 12 महीने का बनाते हैं। यस सर। लेकिन हम चाहें तो शॉर्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हम चूंकि कस्टम बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, ये पूरा जो टाइम पीरियड लेते हैं वो 12 महीने लेते हैं। तो लिखो, दिस पीरियड is 12 month as per custom। तो ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो एक तो पढ़ा आपने सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, फिर एक हो गया हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, और फिर एक हो गया हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आइएगा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिएगा, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड। फुल फुल मतलब पूरी तरह से दिखाओ आप। एज पर दिस प्रिंसिपल,
every transaction should be recorded in books. हर ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए. As per this principle, every transaction should be recorded in books. हर एक ट्रांजैक्शन आपका बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए. इस प्रिंसिपल को मटीरियलिटी प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन माना जाता है. समझना, देखिए मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आपने किया लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए मटीरियल नहीं है, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अगर हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसे आ गए, हम पैसे को जनरली इग्नोर कर देते हैं और उसे राउंडेड ऑफ कर कर हम उसे लिख देते हैं. लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, पूरी बात लिखो. तो यानी ये दो अलग अलग प्रिंसिपल हमारे चल रहे हैं जो एक दूसरे का एक्सेप्शन है. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तो कहता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड. हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए. लेकिन मटीरियलिटी का प्रिंसिपल बोलता है नहीं बाबा नहीं, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करो. अगर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो मटीरियल हैं तो उनको तो लिखना ही लिखना है, नो डाउट. लेकिन अगर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो मटीरियल नहीं है, मटीरियल नहीं है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए कुछ छोटे ट्रांजैक्शन हैं, तो आप उन ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो. ये ट्रांजैक्शंस आप इग्नोर कर सकते हो. तो इसे हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. क्या अपवाद है की? हाँ जी बिल्कुल, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद ही होता है. क्या हुआ, एक और. इन दोनों प्रिंसिपल के बीच का अपवाद होगा मतलब सर ये? बिल्कुल. देखें मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, वही बात आ गई जो ऊपर से हमने बात की. मटीरियलिटी का मतलब है केवल रेलेवेंट आइटम आने चाहिए जो बहुत ज्यादा मटीरियल हैं. According to this principle, we must record all such transactions which are material for business.
transaction which are not important या ऑब्लिक रेलेवेंट such a transaction can be ignored. Such a transaction can be इग्नोर. इन ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल. ठीक है. और मटीरियलिटी फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शन है. क्योंकि भैया दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं. फुल डिस्क्लोजर बोलता है हर बात लिखो, लेकिन मटीरियलिटी बोल रहा है केवल इंपॉर्टेंट बातें लिखो. अगर कोई बात ऐसी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो. क्लियर? बिल्कुल. सर ये रिलीवेंट का मतलब क्या है? रेलेवेंट का मतलब जो मतलब महत्वपूर्ण है. बेसिकली जो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट करे आपकी बुक्स को, वो रेलेवेंट होते हैं. ठीक है. ठीक है सर. चलिए कल हमारा ये चैप्टर आज नहीं कर लेते हैं. कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब इसमें हमारे पास बचा है प्रूडेंट सर. कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और मैचिंग प्रिंसिपल और ड्यूलिटी प्रिंसिपल. ध्यान रखना इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपका. सर. हाँ बोलो. सर आज की और कल की दोनों की रिकॉर्डिंग डाल देना. हाँ